नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। एक और भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दिग्गज देश या यूं कहे कांग्रेस को एकजुट करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व के लिए नए चीफ के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अधिकतर दिग्गजों ने गहलोत के नाम पर सहमति भी जताई है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कांग्रेस में आज के हालात और गहलोत की दावेदारी को देखा जाए तो माना जा रहा है कि गहलोत ने जिस तरह राजस्थान में सभी वर्गों के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को एक माला में पिरोए रखा, उसी तरह नेशनल लेवल पर भी सभी को एकजुट रखने में कामयाब होंगे, क्योंकि आज कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत एकता की ही है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती से उतरना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत चेहरे के नेतृत्व में उतरना होगा, जिसके लिए अशोक गहलोत से बेहतर विकल्प आज की डेट में कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में आज बात इसी खास मुद्दे पर। बिना पदवी में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए। ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें। मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी। एक और भारत जोड़ो पर काम, दूसरी ओर जादूगर को कमान। क्या देश में साकार होगा राजस्थान? क्या गहलोत के साथ मजबूत होगा हाथ? इस खास मुद्दे पर चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो भारत जोड़ो का काम चल रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान संभाले हुए, तो दूसरी तरफ अध्यक्ष पद को लेकर भी साफ हो चुकी है तस्वीर, जहां ये चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या वो सबसे अहम पैरामीटर था जो नजर आता है कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो उनके उत्साह को भी बढ़ाता है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए सबसे मुफीद चुना गया? श्वेता जी, आपका प्रश्न बेहद तार्किक और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत जी के अगर जीवन पर नजर डालेंगे, एक व्यक्ति जो अपने छात्र जीवन से बाहर निकल के अपने परिवार की आजीविका के लिए, परिवार की मदद के लिए एक खाद बीज की दुकान करता है, लेकिन उसके जहन के अंदर जब समाज की सेवा का जज्बा हो, और वो व्यक्ति 1971 के अंदर जब बांग्लादेशी रेफ्यूजियों का जो कैंप था उसके अंदर अपने आप को सेवा में झोंक देते हैं, तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस युवा पे नज़र पड़ती है और छात्र जीवन से लेके हर संगठन का वो स्तर, हर संगठन का वो पद, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसका बखूबी उन्होंने निर्वहन किया। वो व्यक्ति जो 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 5 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया हो, 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हों, पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव रहे हों, अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी खूबी उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए राजधर्म का जो पालन किया, वो कांग्रेस के तमाम लोगों को गौरवान्वित करता है। कांग्रेस के लोगों का फक्र के साथ में सिर ऊंचा होता है। जिनके ऊपर कभी सत्ता सर चढ़ के नहीं बोली, जिनकी जिंदगी सादगी में बीती, जो 1000 रुपए की चप्पल के अंदर इस राजस्थान का गांधी, देश के जो राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, ये संगठन के मुखिया का पद नहीं है, ये एक उस विचार का पद है, ये उस विचार का नेतृत्व है। जो हिंदुस्तान का जो विचार है, जो कांग्रेस का जो विचार है, वो पूर्ण विचार अशोक गहलोत जी के अंदर है। इसलिए देश के अलग अलग हिस्से में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आम नागरिक हो, वो जानता है कि एक फकीर जिसके कभी सत्ता सर चढ़ के नहीं बोली, एक फकीर जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी पार्टी से कुछ मांगा नहीं, ये कहा पार्टी जो मुझे देगी, जो मुझे आदेश करेगी, मैं उसका पूरे जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगा। यही सब चीजें हैं जो कांग्रेस के लोगों के अंदर ऊर्जा भरती हैं और उनका सिर फिक्र से ऊपर करती है। दूसरा कोई नाम आज आसपास नहीं है अशोक गहलोत के। लेकिन मुकेश पारिक जी, अहम यह भी हो जाता है कि
एक क्वालिटी ये भी नजर आती है कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, सरकार गिराने की कोशिशें हो या आपसी गतिरोध हो या मनमुटाव रहा हो, एकजुटता ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई, उसमें सफल भी रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक ये भी वजह आप मान सकते हैं कि नेतृत्व के लिए अशोक गहलोत को चुना गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा ही एक मजबूत चेहरे की जरूरत कांग्रेस को थी। बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, इनके नेतृत्व ने किसको चेहरे के रूप में चुना उससे तो हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि एक तो सरकार गिरने से बचाने में कामयाब रहे। अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के रूप में अशोक गहलोत जी का, तो आपने देखा होगा ये पूरा कार्यकाल जब से सरकार ने शपथ ली और सरकार बनी, अंतर्कलह से प्रारंभ होती हुई सरकार आज तक अंतर्कलह से जूझती रही और उसकी परिणति के रूप में, जिसमें कुछ लोग इसको सफलता मान रहे हैं कि अशोक गहलोत जी को दिल्ली भेजा जा रहा है, तो उसका दुष्परिणाम ये रहा कि राजस्थान की जनता को जो सरकार से जो एक आशाएं थी, सरकार जिस बात को लेके सरकार यहाँ बनी थी, वो ना सरकार के द्वारा ना तो कोई विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज क्या हो गई, प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति क्या हो गई, प्रदेश की सड़कों के क्या हालात हैं। अगर हम बात करें तो हर मोर्चे पर सरकार विफल रही। हाँ, आपने एक बात कही कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब अपनों से रही। इनके उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायक साथियों को लेके यहाँ से दिल्ली चले गए और उस कालखंड में आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे, लेकिन राजस्थान की जनता का भला करने में पूर्णतः ये सरकार असफल रही। जहाँ आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक मजबूत चेहरे के रूप में अशोक गहलोत जी को कांग्रेस देखती है। देखिए, आज कांग्रेस की स्थिति हम किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस की जिस प्रकार से नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई है, वह भी उसके भी परिणाम हमारे सामने, वह भी किसी से नहीं छिपे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एक राष्ट्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और हम ये कहें कि राष्ट्र में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में अगर किसी का लोकप्रिय नेता के रूप में नाम लिया जाता है या किसी देश को सम्मान जिस नेता के कारण प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी से मेरा ये मानना है कि किसी भी रूप से किसी भी से उसमें हम तुलना नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान के एक कांग्रेस के धड़े को उनके यहाँ दिवाली मन रही है कि इनका मुख्यमंत्री के रूप में विदाई होना तय है। लेकिन मैं आज आपको आपके चैनल पे एक बात और बताना चाहता हूँ। आज आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, नेहरू जी प्रधानमंत्री भी रहे और पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी रही, पार्टी के अध्यक्ष भी रही, राजीव गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। ये ठीक है कि राहुल गांधी को ऐसा कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, और सोनिया गांधी जिनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, सिर्फ गांधी परिवार की बहू होने के कारण सर्वाधिक, अगर आज़ादी के बाद 19 साल तक अगर किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल रहा तो वो सोनिया गांधी का रहा। तो चाहे आप कांग्रेस की जिस पृष्ठभूमि की ये बात कर रहे हैं, चाहे वो हो, चाहे राजस्थान की सत्ता की बात हो, यह दोनों ही बातों पे, दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह से इनकी कथनी और करनी, इनकी किस प्रकार से सरकार, ये सब हमारे सामने है। ठीक है, लेकिन इसी को लेकर तो कोशिश कांग्रेस कर रही है कि मजबूती के साथ एक तरफ भारत जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपने की यहाँ तैयारी है ताकि पूरे देश में कांग्रेस को एकजुट किया जाए, जो स्थिति आज की हुई है। हालांकि ये भी बड़ा चैलेंज रहेगा जो भी अध्यक्ष बनता है, खासतौर से अशोक गहलोत के लिए भी। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है। मित्तल जी, सबसे अहम यही है यहाँ पर कि ठीक है, लाख बीजेपी क्योंकि मजबूत है पूरे देश में, केंद्र में सरकार है, अगर कांग्रेस की बात करें 2 राज्यों में सिमट कर रहेगी, इसी को वापस वो जो कांग्रेस के पास था उसे ही वो वापस लेना चाहती है, मजबूती के साथ एक बार फिर से स्टैंड करना चाहती है। इसी कोशिश के तहत अगर ये अशोक गहलोत का नाम यहाँ पर सबसे ऊपर है अध्यक्ष के तौर पर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की उनकी कार्य क्षमता है और जिस तरह से उन्होंने पहले जो काम किए हैं राजस्थान के मद्देनजर ही अगर हम बात कर लें, इनकी कोशिश सफल हो सकेगी पूरे देश में कांग्रेस को एकजुट करने में, हाथ को मजबूत करने में? श्वेता जी, कांग्रेस पूरे देश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मजबूत होगी या नहीं, ये तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पता चलेगा, और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब ज्यादा पता चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि मौजूदा परिस्थितियों में अशोक गहलोत साहब दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबसे पहली मुझे लगता है कि जो उनकी भूमिका होगी वो इस बात की होगी कि जो विपक्ष है उसको एकजुट किया जावे और इसके साथ ही जो संयुक्त विपक्ष बनेगा उसमें कांग्रेस का महत्व बरकरार रहे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसमें मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब जो है वो काफी हद तक कांग्रेस के लिए सहायक होंगे। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख नेता हैं उसमें अशोक गहलोत साहब का नाम सबसे ऊपर होता है और चूंकि वो गांधी परिवार के प्रति वफादार भी हैं इसलिए गांधी परिवार ने भी राहुल गांधी के एवज में उनको क्या नाम से प्रधान अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जिस उद्देश्य से गांधी परिवार ने अशोक गहलोत साहब को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है उस उद्देश्य पे अशोक गहलोत साहब बिल्कुल खरे उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका अपना एक 40 साल का 45 साल का एक राजनीतिक अनुभव है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी अशोक गहलोत के सामने वो होगी राजस्थान की सरकार को बचाए रखने की। अब तक हम देखते हैं कि 3 बार जब मुख्यमंत्री बने अल्पमत की सरकार को भी अशोक गहलोत ने चलाया, तब ये कहा गया, अशोक गहलोत ने खुद ने भी ये कहा कि ये मेरी सरकार है। मतलब उन्होंने अब तक अपनी सरकार को बचाए रखा। लेकिन अब जब क्या नाम से मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ रहा है तो उन्हें अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बचाना होगा। तो देखना होगा कि क्या नाम से मेरी और कांग्रेस की सरकार में कितना अंतर होता है। क्या वो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बचा पाएंगे, किन स्थितियों में राजस्थान की सरकार चलेगी। लेकिन एसपी मित्तल जैसा क्यों लगता है कि कांग्रेस की सरकार बचा नहीं पाएंगे, जबकि कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ सीएम चेहरा ही तो बदलेगा, सिर्फ सीएम चेहरा ही तो बदलेगा और उसमें आपको लगता है कि एक मत किसी एक नाम पर यह सहमति नहीं बनेगी और फिर से गतिरोध की स्थिति हो सकती है? क्या ये वजह है सरकार बचा? हाँ नहीं श्वेता जी, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार बचा नहीं पाएंगे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए उनके सामने एक चुनौती होगी। मैं वही आगे उसको जोड़ रहा हूँ। हमने देखा कि पिछले 4.25 साल के अंदर अशोक गहलोत ने किस तरीके से राजस्थान में अपनी सरकार चलाई। कई मंत्री, कई विधायक कांग्रेस के उनके खिलाफ बोलते रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और उन सबको अपने गले में लगाए रखा। हमने ये देखा कि क्या नाम से किस तरह से बसपा से जो विधायक आए थे उन्होंने किन शर्तों से सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कह के मुख्यमंत्री से अपनी बातों को मनवाया। तो ये सारी जो कुब्बत है मुझे लगता है कि वो अशोक गहलोत साहब में है, इसलिए वो सरकार को चला पाए। अब चूंकि अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरे मुख्यमंत्री यदि कोई बनेगा, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे सचिन पायलट हो, ऐसी स्थिति के अंदर अशोक गहलोत साहब के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को किस प्रकार बचाए। आरसी जी इसी पर एक कमेंट चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, ठीक है, अब तक मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी संभाली, अब किसी और को ये सौंपा जाएगा, ये जिम्मेदारी, सत्ता सौंपी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी के भी जहर में संशय है तो क्या लगता है कि वाकई में स्थितियां इतनी सामान्य नहीं होगी, ये थोड़ा बड़ी चुनौती रहेगी राजस्थान के लिहाज से? श्वेता जी, जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई इंसान अपने आशियाना को बनाता है, अपने घर को बनाता है, वो कभी भी उसका तहस नहस नहीं करता। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी की जो साथी ने बात कही, इस देश के अंदर जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर आजादी की बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस के साथ ही शुरू होती है। और उसी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए अशोक गहलोत जी के समय में बहरूण सिंह शेखावत जी की सरकार उन्हीं के विधायक गिराने का प्रयास किया और उनके पास में आए, लेकिन उन्होंने कहा हम जनता के जनादेश को नहीं कुचलते, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उन्होंने उनकी सरकार को गिराने में कांग्रेस ने कोई भूमिका का निर्वहन नहीं किया। जब हम हमारी विपक्ष की, हमारी प्रतिपक्ष की विचारधारा की सरकार को हम गिराने की नहीं सोच सकते, तो इसलिए जो मित्तल साहब कह रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने उस समय भी उस कर्तव्य का निर्वहन किया जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने मुख्यमंत्री बना के भेजा। और आगे भी ना सिर्फ राजस्थान के अंदर, देश के किसी भी राज्य में जो जनता का जनादेश होगा उसका सम्मान कैसे बचाया जा सके, कांग्रेस करती रहेगी। देश के अलग अलग राज्यों में जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने बेहद कुचला, क्योंकि उनका डीएनए ऐसा है कि जब आजादी की लड़ाई, आजादी के जो प्रणेता लड़ रहे थे, उस समय भी वो अंग्रेजों के मुखबिर और उनके साथ में खड़े थे। इसलिए आजादी की रक्षा कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कांग्रेस का विचार कर सकता है। इसलिए राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार को कोई भी ताकत अपदस्थ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब ऐसा मार्गदर्शन हमारे साथ में रहेगा गहलोत साहब का, तो मुझे नहीं लगता, एक बात मैं कहना चाहूंगा,
दूसरा मैं कहना चाहूंगा, गहलोत साहब बार बार कहते हैं खलक की आवाज, खुदा की आवाज, लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन है। ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस विचार का नेतृत्व करेंगे जहां पे हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी की आवाज उस अशोक गहलोत की नजर आएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो व्यक्ति, वो नेता और प्रधानमंत्री जिनकी पीठ पे देश के 2 सबसे अमीर लोगों का हाथ नजर आता है, ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग देखेंगे। मुकेश पाल जी, इसी पर एक कमेंट, क्योंकि ये बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा भी जाता है आप लोग भले ही कुछ चीजों को लेकर कांग्रेस पर प्रहार करें, लेकिन हर बार ये मुद्दा जरूर आता है कि बस कुछ लोगों के लिए ही ये सरकार है और इसलिए वो उन्हीं पर मेहरबान रहते हैं। देखिए, इनके फर्क क्या आप लोग को लगता है कुछ कांग्रेस में अगर अध्यक्ष बन जाए अशोक गहलोत या भारत जोड़ो यात्रा, इन सबसे क्या वाकई में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपको नहीं लगता कि कुछ भी अंतर आएगा? कांग्रेस की जो स्थिति आज यहाँ पहुंची है उसका कारण ही तथ्यहीन आरोप इनके जो हैं उसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता कोई कांग्रेस ने नहीं दी है, भारतीय जनता पार्टी को सफलता इस देश की जनता जनार्दन ने दिया है, देश के प्रदेशों की जनता ने दिया है। तो ये कांग्रेस को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई में हमने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तुष्टीकरण नीति के कारण जिस प्रकार से अलगाववादियों का, उग्रवादियों का उन्होंने धर्म के आधार पर पक्ष जब लिया है, तो ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हो उसके ये पक्ष धर रहे हैं। तो कौन सा हमको ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये ऐसी पार्टी नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आपने इतनी गलत बात बोली तो भी मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, आपने बात बोली, आप कौन सी आजादी की बात करते हो? वो कहता है अरे जोला उठा के चल देगा। आपको देश की जनता ने कहां पहुंचा दिया? हिंदुस्तान की धरा को देश की जनता ने, आप मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेस के साथी कहां पहुंच गए, उसके बावजूद उसको ये नहीं सोचते हैं। अरे आप आत्मावलोकन कीजिए, आप आत्मावलोकन कीजिए कि देश की जनता ने, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो इतिहास रहा है, लेकिन अगर आज की बात करें कि कांग्रेस इतनी कमजोर कभी भी नहीं रही है। यहाँ अगर हम बात करें 14वें गैर गांधी अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत बनते हैं, तो इससे पहले भी अध्यक्ष बने, ऐसा कोई नहीं कह सकते सिर्फ गांधी परिवार से ही बने। हाँ, ज्यादा कार्यकाल रहा है गांधी परिवार का, लेकिन अहम सवाल तो ये है कि वो ठीक है, वो इतिहास की बात रही है कि अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, इतनी कमजोर कांग्रेस कभी नहीं रही है। ऐसे में अगर कोई अध्यक्ष बनता भी तो उसके लिए भी तो बड़ी चुनौती रहेगी। निश्चित रूप से चुनौती है वापस उस जगह पे लाना, उतना मजबूत बनाना कांग्रेस को। श्वेता जी, निश्चित रूप से आज देश के अंदर बहुत बड़ी चुनौती है। हमें झूठी सरकार से लड़ना है, हमें नफरत से जन समर्थन वाली सरकार से लड़ना है। अगर झूठी सरकार बताते तो आप गलतफहमी में रहिए। से लड़ना है, हमें इस देश के अंदर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर इस इतिहास को बदलने का जो काम कर रहे हैं, वो तो जनादेश तो जनता ने दिया है जब सरकार बनी। जनादेश का, अरे आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। अरे आप यूपीए की भ्रष्ट सरकार को भूल गए, यूपीए की भ्रष्ट सरकार को भूल गए, उस देश पे कर्जा दुगुना कर दिया। इन्होंने जो कहा वो किया नहीं, इस देश की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। इसलिए देश जानता है कि फकीर जो 10 लाख का सूट पहन के 1.5 करोड़ की घड़ी पहन के, कांग्रेस के हर के घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपके नेताओं के घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और आप फकीर के लिए अशोक गहलोत आपके नेताओं के घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उसका तो जवाब दो। तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर है, इसलिए ये कहां कर पाएंगे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर है, इसका तो जवाब दो। आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देश के इतिहास का, आपके भ्रष्टाचार का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके भ्रष्टाचारी नेताओं का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और संघ के मुख्यालय पे जिसने 50 साल तिरंगा नहीं फहराया, उन्होंने आपको जो ड्राफ्ट करके दिया, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है। नफरत को बोलने का काम आपने किया, इस देश को अर्थ के आधार पे बांटने का काम किया, वो आपने देश किया, को अर्थव्यवस्था के आधार पे बिल्कुल आपने किया, जाति और धर्म और मजहब के आधार पे आपने की, और राज्यों को तुष्टीकरण करने वाले। मुकेश जी, एक मिनट सुनिए। एसपी मित्तल जी,
देखिए, जब कोई बहुत अच्छी चीज होती है और उसका आपको कैप्टन बना दिया जाए, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और कैप्टन बनाया जाए, तो वो कह सकते हैं कि हाँ, आपको सिंहासन और ताज पहनाया गया। लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से जितनी कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उत्साहित यहाँ पर कार्यकर्ता है, एकजुट यहाँ पर नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के, सिर्फ इस लिहाज से उम्मीद से कि मजबूत वापस कांग्रेस होगी। लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये अध्यक्ष के लिए कांटों भरा ताज होगा? आसान ये राह नहीं होगी, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी। देखिए सुधा जी, अभी जब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जगदीप धनखड़ है, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको जब उपराष्ट्रपति बनाया गया तो सबने एक स्वर से कहा कि ये राजस्थान के सम्मान की बात है कि जो झुंझुनू के सांसद रहे वो क्या नाम से देश के उपराष्ट्रपति बने। ऐसा मेरा भी ये मानना है कि जब अशोक गहलोत साहब जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पूरे राजस्थान के लिए सम्मान की बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए तो है ही, लेकिन पूरे राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है कि उनके यहाँ जिस प्रदेश में जिस नेता ने राजनीति की, वो आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, एक 125 साल पुरानी कांग्रेस की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे इसमें जो बात है वो ये है कि क्या जो गांधी परिवार है, जिसके हाथ में अभी तक कांग्रेस का नेतृत्व था, और अभी भी ये माना जाता है कि जो राहुल गांधी की स्थिति है वो किंग मेकर के रूप में है, तो क्या इन सब के परिस्थितियों के बीच में अशोक गहलोत साहब अपनी कितनी योग्यता दिखाएंगे? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में जो क्या नाम से जितनी कमजोर अभी स्थिति जिस दौर से गुजर रही है कांग्रेस, उसको किस प्रकार से मजबूत कर पाएंगे। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा, जो मित्तल साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी किंग मेकर के रूप में है। राहुल गांधी इस देश को जोड़ने के लिए गांधी के पथ पे निकले हैं। ये एक लोकतांत्रिक संगठन है जिसमें इस देश का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जिसको चुन के पीसीसी का डेलीगेट बनाया है, वो चुनेगा। ये किसी के आशीर्वाद से नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा और संगठन के अंदर जो डेमोक्रेटिक हमारे जो मूल्य हैं उनके आधार पर चयन होगा। और यही एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर हर व्यक्ति को अवसर मिलता है कि वो अपनी प्रतिभा को उस प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है। अगर अशोक गहलोत जी कांग्रेस के मैं प्रवक्ता होने के नाते अगर कोई बात कहूं, उसके कारण वो अध्यक्ष नहीं बन जाएंगे। जब इस देश के अलग अलग हिस्सों में जीते हुए पीसीसी के डेलीगेट उनको मतदान करेंगे, वोट देंगे, और जब उनपे विश्वास व्यक्त करेंगे, तभी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अशोक गहलोत ने यह भी कही थी कि आला कमान का फैसला सर्वोपरि, अगर वो चाहते हैं कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरना चाहिए तो वो बिल्कुल उस प्रोसेस में जाएंगे और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी बिना पद के भी काम करने को तैयार है। लेकिन अगर इस पद में रहने के बाद जो एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि कोई भी बन जाए अध्यक्ष, लेकिन जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो गांधी परिवार से होते हैं। क्या निष्पक्ष तौर से, स्वविवेक से आजादी रहेगी अध्यक्ष के लिए फैसले लेने की? ये एक सवाल इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर लोग इसे लेकर भी मुद्दा बनाते हैं और चर्चा करते हैं। श्वेता जी, ये जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइजेशन में विश्वास रखती है। आज जेपी नड्डा जी को कोई नहीं जानता, कहते हैं अमित शाह और मोदी दो ही चेहरे हैं। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक संगठन है, किसी सोनिया जी के या राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से वो अध्यक्ष नहीं बन रहे, वो चुनावी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष बनेंगे। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जब साथ में जुड़ता है तो ताकत होती है और वो उसकी आवाज होती है। और ये सोनिया गांधी जी भी अध्यक्ष जब बनी तो चुनाव लड़के बनी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार को अपदस्थ अगर कोई करने का काम किया तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और आज वही कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगा, और जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगा उसके साथ में वो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना पूर्ण समर्पण देके 2024 के अंदर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2023 के अंदर राजस्थान की सरकार बनना सुनिश्चित है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस भी और ये अपने कामों को लेकर सरकार के जो काम है उसके आधार पर आरसी जी कह रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, उन्हीं कामों पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी। देखिए, जनता तो जवाब दे ही रही है। आज कांग्रेस की जो जनता में जो पकड़ जी अपनी मानते हैं, कुछ भी कहें, जनता के जो जनादेश है उसी को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर तो कांग्रेस की किस प्रकार से कहाँ पहुँच गई ये तो कांग्रेस ही समझे। अभी ये कह रहे थे, हमारे भाई चौधरी जी को ध्यान नहीं है सीताराम केसरी का क्या हर्ष शुरू हुआ था, ये इनको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ तो रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास ही रहेगा, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, चाहे अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रेजेंट में कुछ बदलाव तो हो सकता है ना, जो पहले कभी हुआ, अगर हुआ भी तो आपको लगता है कि वही चीजें रिपीट हो गया? ऐसा भी तो नहीं। ये अभी हमारे खुद गहलोत जी ने कहा है कि आला कमान का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। अभी ये इनके दोनों बातों
में फर्क है, अध्यक्ष के लिए इनके सब लेकिन आने नेताओं वाले ने वक्त कहा बहुत कुछ यहाँ पर होगा तय वही जो करेगा, आला क्योंकि कमान वक्त खत्म करेगा। हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या देश में साकार होगा राजस्थान? वो इसलिए भी क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा सभी कांग्रेसियों की बढ़ गई हैं। जब अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत यहाँ पर नामांकन करेंगे, अध्यक्ष के तौर पर उन्हें अब देखा जा रहा है। बदलाव को लेकर लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता सोच रहे हैं, नेता सोच रहे हैं कि देश भर में एकजुट करने की अगर किसी को क्षमता है, सभी कांग्रेसियों को वापस मजबूत कांग्रेस को करने की अगर किसी को क्षमता है, तो वो अशोक गहलोत हैं और इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा उनके लिए भी रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान को भी साकार करना है, राजस्थान में भी नेतृत्व यहां पर रहे और राजस्थान में भी जो योजनाएं हैं, जो काम है, उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये भी बेहद अहम रहेगा। क्योंकि 2023 भी है, 2024 भी है और ये सब कांग्रेस को देख रहा है और इसके लिए नेतृत्व जिसको दिया जा रहा है उससे उम्मीद बहुत ज्यादा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।